ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, एक ज़रूरी बात जो आप सब के कहीं ना कहीं एक डाउट है दिल में, और वो अगर मैं क्लियर कर पाऊँ तो मेरा सौभाग्य। कोशिश ज़रूर करूँगी, बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है। तो हमारे सबके दिल में कई बार हमें बाबा सपने में आते हैं, कई बार बाबा का फूल गिर जाता है, कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें लगता है यार पता नहीं बाबा क्या कहना चाहते हैं हमसे। सोचते हो ना आप लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि पता नहीं बाबा मुझसे क्या कहना चाहते थे। एक मैं रास्ते में जा रहा था, एक वृद्ध साधु आया मेरे पास और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, पता नहीं क्या बाबा का इशारा है। तो हम क्या सोचते हैं कि बाबा के इशारे को कैसे समझें, है ना। बहुत लोगों के मन में सवाल है, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, इसीलिए मैंने आज ये सवाल आपके सामने रख के इसका जवाब निकालने की कोशिश की। बाबा से भी मांगा कि बाबा जवाब तो दो। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जब कोई फूल गिरता है या बाबा हमें दर्शन देते हैं, किसी भी तरह देते हैं, वो बाबा भगवान है, वो जाने, है ना। क्योंकि बाबा तक पहुँच पाना, बाबा की बातों को जान पाना इतना आसान नहीं है। हम इंसान हैं, हम अपनी सोच लगाते हैं और वो दुनिया को चलाने वाला है। हम एक घर में रहकर 4-5 सदस्यों को नहीं संभाल सकते, वो पूरी दुनिया को संभाल रहा है, तो कुछ तो उसका दिमाग हमसे बढ़कर होगा ना। हम क्या सोचते हैं बाबा को अपने अकॉर्डिंग चला लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ना जाने कितने लोगों, कितने भक्तों, कितने लोगों की रक्षा कर रहा है। हम ढंग से 2-4 लोगों से बात नहीं कर पाते, नहीं होती ना। हम 2 रिश्ते नहीं संभाल पाते, वो हम सबको संभालने वाला बैठा है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जो बाबा करते हैं ना, वो जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन वो आपको समझ में आता ज़रूर है कुछ दिनों बाद। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है ना कि हम उस बस में बैठने जा रहे थे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं बैठे। उस वक्त हमें क्या लगा कि यार हम तो लेट हो गए, हमें देरी हो गई जाने में। लेकिन जब बाद में क्या पता चलता है कि उस बस में बैठे हुए लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, उस बस से दुर्घटना हो चुकी है। तब हम सोचते हैं कि हमें देरी हुई तो ठीक है, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी रक्षा की। होता है ना ऐसा, बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जो काम मुझसे छूट गया उसका मुझे 1 या 2 दिन बाद पता लगा कि अच्छा हुआ मुझसे छूट गया। तो वो किसी के साथ गलत नहीं करता। ये हमारी सोच है कि हम सोचते हैं कि यार भगवान ने ऐसा किया। भगवान जिसने बनाया है हमें, एक एक पार्ट, हमें एक एक अंग हमारा खूबसूरत बनाया, हमें इतना प्यारा बनाया, हमें बोलना सिखाया। कुछ लोग बोल नहीं पाते, अपना दुख नहीं बयां कर पाते, उनके लिए सोचो क्या फील होता होगा उनको। हमारे पास तो बाबा ने सब कुछ दिया, तो वो हमारी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचेगा। जिसने हर चीज़ हमें बरकरार दी है वो लाइफ भूल जाएगा? नहीं, उसको हमारी एक एक चीज़ याद है। वो सबको देखता है एक ही नज़र से, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हाँ, हम भले लांछन लगा देते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन गलत वो कभी किसी के साथ नहीं करता। क्या हम चलते हैं पूरी तरह बाबा के तरीक़ों से? बाबा के रास्तों पर चलते हैं हम? बाबा के रास्ते कहने में आसान है, श्रद्धा और सबूरी, लेकिन ये दोनों चीज़ें इतनी मुश्किल है ना कि जब निभाने लग जाओ तो बहुत मुश्किल है। श्रद्धा और सबूरी रखना इतना टफ है ना कि हमारी बस की बात नहीं है। हार जाते हैं हम सबूरी रखते रखते, और जब हम सबूरी रखने लग जाते हैं तो मालिक और परीक्षा लेता है कि रख कितनी रखता है। जब वो देख लेता है कि हाँ ये तो मेरा ही बच्चा है, ये कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, तब वो कहता है, तब वो आपको संभाल लेता है। ठीक है। इसलिए सब पर शक करना, कभी बाबा पर शक नहीं करना, या फिर जिसको भी मानते हो। मैं ये नहीं कहती साईं को मानो, जिस पर श्रद्धा है उसको मानो। और जो लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, आप अगर बाबा को और दोनों को मानते हो तो बाबा उसी रूप में है। ठीक है। बाबा हर जगह है, आपकी नज़र के ऊपर है आप बाबा को किस रूप में देखना चाहते हो। ठीक है। किसी भी भगवान को मानो, बस जिसको भी मानते हो उस पर विश्वास रखना, क्योंकि हर इंसान अपने भगवान की गाथा गाता है कि मेरे भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया, है ना। तब हमारा दिल कहता है अरे यार वो शंकर जी को मानता है, उन्होंने बहुत अच्छा किया उसके साथ। आपके साथ भी अच्छा होगा। आप चाहे किसी भी दरबार पे चले जाओ, जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे कोई भगवान आपको ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है। सबका मालिक एक है। ठीक है। इसलिए
जो आपको साईं से नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप बाबा को मानते हो तो, अगर जिसको मानते हो तो उसको मानो, ठीक है। लेकिन किसी एक को पकड़ कर चलना, ज़िंदगी में कभी दूसरी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही कहना चाहती हूँ। बाबा रहम करें आपके ऊपर, आपका हर काम जल्दी हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। बाकी कर्म योग की भट्टी में सबको जलना पड़ता है। ओम साई राम, जय साई राम, साईं शुभ रात्रि। साईं सबका भला करे।